गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट पोएम एन एपिटाफ उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। केवल फिगर के आधार पर आप कैसे चित्र बोलता है ये आप गौर से देखेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। शायद आप भी सुनेंगे तो आपको भी वही फील होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, जो कि बिहार बोर्ड का इंग्लिश का 12th का सिलेबस का आपको लिटरेचर का ये पार्ट है, जिसका नाम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, है ना। तो यहाँ पर कहता है एपिटाफ के बारे में, समाधि लेख। एक्चुअल इस पोयम का क्या मतलब है तो समझिए। तो पहले हम इस पोयम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे लेखक जो है वृद्धावस्था को प्राप्त करने जा रहा है, यानी कि वह बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन वह अपनी प्रेमिका जो है जिससे वह प्रभावित था उसके कब्र पे जाया करता है, फूल चढ़ाया करता है और रोया करता है उसकी याद में। और वह पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला उसको कहता है। वास्तविक में जो जिससे प्रेम करता है उसके लिए शायद वो खूबसूरत ही होता है। अब जैसे कहता है यहाँ कि ये समाधि लेख सब जो यहाँ दिए हैं कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके याद में हम क्या करते हैं, उसको कि उसका कोई सिंबल बना करके उसको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर चित्र के माध्यम से, मतलब से एक लगा देते हैं, एक पुतला टाइप से बना देते हैं, ताकि उसके याद में वहाँ जा कर के हम उसको जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है या जिस दिन उसका जन्म होता है तो उसको याद कर सके। तो लेखक जो है इसी तरह अपनी प्रेमिका को, जिस तरह से ये फूल चढ़ाने के लिए लोग आए हैं, है ना, उसी तरह से लेखक भी उसको, अपनी प्रेमिका को फूल चढ़ाने जाता है। और बहुत सारी यादें हैं उसके पास कि अगर वह वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा है, अगर वह मर जाता है तो उसको कौन याद करेगा, यानी कि उस महिला को कौन याद करने के लिए आएगा। ये सारी बातें जो है इस पोयम में आपको दिखाई देगा। फिलहाल हम लेखक के बारे में कुछ बात करते, समाधि लेख के बारे में लेखक का क्या कहना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एन एपिटाफ एक समाधि लेख जो कि लिखा गया है वॉल्टर डिलेमेयर के द्वारा। राइटर कहता है इसमें सबसे पहले कि उसके जन्म जो है 25 अप्रैल चार्ल्टन लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, और इसकी मृत्यु जो है 22 जून 1950 में ट्विंकलहम यूनाइटेड किंगडम में इसकी मृत्यु हो गई है। सपोज अल्फ्रेडा इंगपेन, जो कि सपोज मतलब उसकी पत्नी का, जिससे लेखक जो है जिसकी याद में ये कविता पढ़ रहा या लिख रहा है, तो उसके बारे में कहता है कि 1899 में उसका जन्म हुआ था और 1943 में उसकी मृत्यु हो जाती है। करे एडवर्ड कैरनेगी मेडल, यानी कि लेखक को जो अवार्ड मिला है वो कैरनेगी मेडल मिला है ना। पेरेंट्स जेम्स एडवर्ड डेलेमेयर, यानी उसके मतलब से पेरेंट्स जो है माता पिता, उसका नाम है लूसी सोफिया ब्राउनिंग, उसकी माता का नाम है ना। इतना सारी जानकारी आपको राइटर के बारे में याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, इस फिगर को आप देख करके एनालिसिस कर सकते हैं कि ये फिगर जो है किस चीज को बताता है। एक जो व्यक्ति मर जाता है और उसके ऊपर जो कब्र बना दिया जाता है उसके याद के लिए, तो ये है वो बना हुआ।
यहाँ पर भी देखिए लैरी, लिंडा ये नाम है दिया हुआ, जो कि मई 28 1962 और 1951 यानी कि जून स्टेप 2011। तो ये क्या है कि ये दर्शा रहा है कि एक डेट में किसी व्यक्ति का जन्म और किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो इसके माध्यम से लेखक एक्सप्रेस करना चाहता है। ये देखिए जब उसके डेट में डोनाल्ड ट्रंप है जो कि वो फूल चढ़ाने के लिए आए हैं किसी। अब यहाँ पर से हम इसका समरी की बात करते हैं। समरी कितना बेहतर है सो समझिए। यहाँ पर समरी कहता है एन एपिटाफ इज हार्ट टचेबल शॉर्ट पोएम। कह रहा है कि एन एपिटाफ जो है हृदय को छू जाने वाला क्या है, कविता है। विच हैज बीन कंपोज्ड, जो वर्णन किया गया है बाय द वर्ल्ड फेमस पोएट वाल्टर डिलेमेयर, जो कि किसके द्वारा, वाल्टर डिलेमेयर के द्वारा। इन दिस लव पोएम, इस प्रेम कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि हमें कहते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ अ वेस्टर्न कंट्री, कि वह महिला जो थी वह पश्चिमी देश की महिला थी। मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर महिला। हु इज नो मोर, जो अब नहीं जिंदा है। दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, जो अब जिंदा नहीं है। कह रहा है सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कर वह महिला जो थी वह सबसे सुंदर महिला थी। दैट वॉज एवर बोर्न इन द वेस्ट, कह रहा है कि जो कि दैट वॉज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो कि पश्चिमी देश की वह महिला है। द पोएट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स, लेखक जो है दो बार इंडिकेट करता है किसकी ओर, किसी मतलब से एपिटाफ की ओर। अ ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है जहां व्यक्ति का कब्र होता है। एंड सेज दैट, और कहता है, दिस इज द सेम टॉम इन विच माई लव इज लेट डाउन। कह रहा इसी तरह का एक और भी ऐसा मतलब से ग्रेव है जहां पर मेरी मतलब से जो है मेरी प्रेमिका, विच माई लव लेट डाउन, जहां पर मेरी प्रेमिका जो है सो रही है, मतलब उसको दफनाया गया है, रखा गया है। तो लेखक उसके बारे में ये बातें कहता है। नेक्स्ट कहता है द पोएट लव्ड हर, लेखक जो है उससे प्रेम करता है, लेखक उससे प्रेम करता है। द पोएट लव्ड हर टू मच, अत्यधिक। बाय होल हार्टेडली, कह रहा है हृदय से, यानी कि लेखक जो है उसको हृदय से प्रेम करता है। सो द पोएट बिगेन टू वीप बिटरली, इसलिए लेखक जो है रोता है वीप बिटरली टू नो, और जानता है द न्यूज अबाउट हर डेथ, और मतलब से जैसे ही उसके मृत्यु का समाचार लेखक को मिलता है तो फूट फूट करके रोता है। कह रहा है कि हुए भर ऑपरेस्ट, जैसे ही मतलब से वह हुए भर ऑपरेस्ट, जब भी वो उदास होता है, द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की याद में, द पोएट यूज्ड टू, लेखक यूज्ड टू गो नियर हर टॉम, यानी कि उसके कब्र के पास जाया करता है। एंड सिट बिसाइड हर, और उसके बगल में रोया मतलब से बैठा करता है। टॉम्ब वेयर सी वाज लेट, जहां उसे रखा गया है, यानी कि जिस कब्र में उसको रखा गया है। फिर कहता है सो द पोएट वांट्स टू से दैट, इसलिए लेखक कहता है इफ अ लवर लव समवन, अगर कोई प्रेमी जो है लवर लव समवन टू मच, अत्यधिक, बाय हार्टेडली, हृदय से, नेवर लीव हेयर अलोन, तो उसे यहाँ अकेला छोड़ करके ना जाए। लेखक का कहना है कि अगर कोई महिला किसी से प्रभावित है, अगर उससे प्रेम करती है, तो उसे कभी भी उसको छोड़ करके ना जाए, है ना।
फिर कहता है पोएट्री 5 नंबर, यानी कि इसी कविता को हमने क्या किया है, दूसरे तरह से भी इसको रिकॉर्ड किया है, यानी कि लिखा है। तो यहाँ पर देखिए वाल्टर डिलेमेयर के द्वारा लिखा गया कविता है। कह रहा है कि वी नो, हम जानते हैं, दैट वाल्टर डिलेमेयर इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, ऑफ द पोएम, इस कविता के लेखक जो है वाल्टर डिलेमेयर है। कहता है एन एपिटफ, जिसका नाम क्या है, एन एपिटफ, समाधि लेख। इट इज डम ऑफ अ डेड बॉडी, DONE नहीं होगा, DOMB, है ना। इट इज डम ऑफ अ डेड बॉडी, कर एक डेड बॉडी जो है क्या है, मुक है। वेयर अ डेड बॉडी इज केप्स, जहां पर मतलब से जो है डेड बॉडी को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ही वॉन्ट्स टू टेल अबाउट द ब्यूटीफुल लेडी, वह इस सुंदर महिला के बारे में कहता है। हु इन द एपिटफ, जो उस समाधि में है, यानी कि उस कब्र में है। She is most beautiful lady that ever was in the west country, क्या वह पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला है। But when she was dead, जैसे ही वह मर गई, her beauty vanishes, beauty passes, तो उसकी सुंदरता भी उसी के साथ खत्म हो गई। उसकी सुंदरता भी उसी के साथ क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। नेक्स्ट है When a body is dead, एक शरीर जब क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। When a dead body is dead, जब एक शरीर खत्म हो जाता है, everything is clear about herself, तो उसी के साथ सारा कुछ क्या होता है, सारा चीज फिर उसी के साथ खत्म हो जाता है। कहता है द पोएट लव्ड हर सो मच, लेखक जो है उससे प्रेम करता है अत्यधिक। दैट व्हेन शी वाज डेड, जब वह मर गई, ही वाज वीपिंग बैटरली, तो लेखक फूट फूट करके रो रहा था। व्हेन द पोएट लिसन टू हर बिलव्ड, जैसे वो अपने प्रेमिका के बारे में जानता है, ही क्रम्बल्ड, वह दुख से भर जाता है। विल रिमेंबर हर, और वह उसे याद कर मतलब से करता है। विल क्रम्बल्ड एंड विल रिमेंबर, और उसे याद करेगा। ही यूज टू सिट हर एपिटफ, वह उसके कब्र के पास बैठा करता है। वेयर सी वॉज लेट डाउन, जहाँ उसे रखा गया है। इन हर बेड, यानी कि जिस एपिटफ में उसे रखा गया है। सो द पोएट वांट्स टू से दैट, इसे लेखक कहना चाहता है, इफ अ पर्सन लव्ड समवन, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी से प्रेम करता है, सो मच, नेवर लीव अलोन, तो वह उसे कभी भी अकेला छोड़ के न जाए। एज ही इज जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि वह क्या है, he is just facing the problems, यानी कि वह, यह कविता जो लिखा गया है लेखक के द्वारा, तो केवल व्यक्ति के तस्वीर को, चेहरे को देख करके इस कविता को लिखा गया है। नेक्स्ट हम आ गए इसी का, ये देख रहे हैं आप, हिंदी भी पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ सकते। फिर हम आ गए यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पे। कह रहा व्हाट डज द पोएट डू इन द पोएम, कर लेखक इस कविता में क्या करता है। What does the poet do in the poem? कर the poet express his sad feelings, लेखक जो है अपने sad मतलब अपनी उदासी को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। For a lady, एक महिला के लिए। And highlights the tragedy of old age, और दुखद घटना बताता है किस चीज के लिए, ओल्ड एज के लिए। कह रहा व्हाट इज द पोएट, कह लेखक क्या है ना, इम्प्रेशन ऑफ द लेडी, और उसको उसका जो है उस महिला के प्रति क्या इम्प्रेशन है। द पोएट कंसीडर्स, कवि ध्यान दिलाते हैं, हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वो महिला जो है सबसे सुंदर महिला है। बट कॉल्स हर लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, कह रहा है कि लेकिन वह महिला जो है लाइट ऑफ स्टेप, यानी कि वह महिला जो है वह उसके दिलों की क्या है, धड़कन है या रोशनी है, उसे कह रहा स्टेप ऑफ हार्ट, कह रहा मीनिंग फेथलेस, कह रहा है कि उस महिला पर लेखक को जो ट्रस्ट था,
कह रहा है कि ये मीनिंग क्या हो गया है, फेथलेस हो गया है, विश्वास करने योग्य नहीं रहा। क्योंकि लेखक का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसे अकेला छोड़ के ना जाए, लेकिन वह महिला जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, वह मर गई है। इसलिए लेखक कहता है कि वह जो है क्या है, फेथलेस है, यानी कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कह रहा है एक्सप्लेन वेयर आई क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है हृदय दुखित से भर जाना, द्रवित हो जाना। कर द एक्सप्रेशन रेफर्स टू द पोएट रियलाइजेशन दैट ही इज वेरी क्लोज टू हिज डेथ। लेखक इस बात को एक्सप्रेस करता है कि जिस तरह वह महिला मर गई है, उसी तरह लेखक कहता है कि वह भी मृत्यु के बहुत ही करीब है ना, वेरी क्लोज टू हिज डेथ। करे वेयर डज द पोएट लेडी लाई। करे कहाँ पर उस महिला को क्या किया गया, लाई मतलब से पड़ी हुई है, कहाँ उसे लिटाया गया है। फिर कहता है कि व्हाट डज सी लुक लाइक, वह देखने में कैसी है। करे द लेडी इन द नॉर्थ कंट्री, है ना, तो लेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेडी द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री शी लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल टू द व्हेन ही इज इन लव विद हर। कह रहे जब लेखक उनसे प्रेम करता था तो वह बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिखती थी। कह रहा है विल द लेडी बी रिमेम्बर्ड आफ्टर द पोएट्स डेथ। क्या कवि के मृत्यु के बाद कोई उस महिला को याद करेगा। तो कहता है कि नो, शी विल नेवर बी रिमेम्बर्ड बाय एनीवन आफ्टर द पोएट्स डेथ। कर उस महिला के मृत्यु के बाद में कोई भी उसे याद नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिनसे प्रेम करता है, अगर वो व्यक्ति चला जाए तो फिर उस व्यक्ति को कौन याद करेगा। फिर कहता है व्हाट डज द पोएट मीन बाय व्हेन आई क्रम्बल। लेखक का क्या कहना है कि व्हेन आई क्रम्बल। कह रहा है कि इट रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट। कह रहा है ये प्रस्तुत करता है, रेफर्स मतलब से इशारा करता है द डेथ ऑफ द पोएट, यानी कि लेखक के मृत्यु की ओर। दैट ही फियर बिकॉज, लेखक जो है भयभीत है, बिकॉज ही हैज बिकम ओल्ड, क्योंकि लेखक बहुत बूढ़ा है। एनी मे डाई वेरी सुन, और वह भी बहुत ही शीघ्र क्या है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। फिर कहता है वाज द लेडी काइंड एंड कंसीडरेट। क्या महिला जो है दयालु है एंड कंसीडरेट, इस पर निर्भर है। कह रहा है नो, द लेडी वॉज नॉट काइंड। वह महिला जो है दयालु नहीं है, एंड कंसीडरेट, न तो वह उस पर विश्वास किया जा सकता है। कह रहा है सी रियली डिसीव्ड द पोएट। कह रहा वह महिला जो है लेखक को क्या की है, धोखा दी है। क्योंकि लेखक का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है सो डियरली, नेवर एवर लीव एलोन, तो उसे कभी भी अकेला छोड़ के न जाए। What is an epitaph? Epitaph क्या है। कह रहा है कि an epitaph refers to the dedication on the tomb in memory of the dead। कह रहा है कि एपिटफ जो है वह क्या है, एक यादगार के रूप में, जिस तरह से मैंने ऊपर में आपको चित्र दिखाए थे, है ना, कि कोई मतलब से जो है डेड बॉडी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया था, आ जाओ, एक डेड बॉडी को दिखाने के लिए होता है ना, मृत्यु के बाद एक टॉम जैसे बना देता है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है मरा हुआ है यहाँ या नहीं मरा हुआ है। तो इसके माध्यम से जैसे ये जो है ये एक तरह से टॉम्ब है, इसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसका समरी हमने आप लोगों को बताया, और अब हम नेक्स्ट चल रहे किस पर, कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है उसके आधार पे। आहा हा हा,
पहला कहता है एन एपिटफ इज रिटेन बाय, एन एपिटफ जो है लिखा गया है किसके द्वारा? वॉल्टर डिलेमेयर। पहला आंसर हो जाएगा हमारा कि एन एपिटफ जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्टर डिलेमेयर के द्वारा लिखा गया है एन एपिटफ। फिर कहता है वॉल्टर डिलेमेयर मेयर न्यू और डॉट 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 हु इज नाउ डेड। क्या है? बॉय है, लॉर्ड है, गर्ल है, लेडी है। तो कह रहा है वॉल्टर डिलेमेयर न्यू और जानता है और लेडी हु इज नाउ डेड। किसके बारे में बात करता है? एक महिला के बारे में जो कि मतलब से जो है मर गई है। द पोएट थिंक दैट, कभी सोचता है डॉट 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 इज नॉट एवर लास्टिंग। कह रहा है कि ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है वो क्या है? अंतो अंत तक नहीं रहती, यानी कि वह कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। द पोएट फील्स दैट, कभी महसूस करता है आफ्टर हिज डेथ, अपने मृत्यु के बाद नोबडी विल डॉट डॉट डॉट, नोबडी विल डॉट 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 हर, कि कोई भी उसे याद नहीं करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं अगर आप। तो नेक्स्ट पोएट हम पोयम जो है अब अगला जो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा आपका क्या? द सोल्जर। इसमें हमने बहुत सारे ऐसे इमेज सबको रखा है ताकि आपको मैं विजुअलाइज करके चित्र के माध्यम से बेहतर से बता सकूं। सो थैंक यू इस वीडियो के साथ। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो मदद कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और उसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।